बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौज़त फ़ातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, वीडियो देखते हैं हम कुकिंग विद शबाना की और इनकी बेटियों की भी। अच्छा, अभी आप सबको पता है कि पहले तो ये सिर्फ एक ही चैनल की जर्द में होती थी, अब काफ़ी सारे चैनल जो हैं वो इनको क्रिटिसाइज़ करने लगे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ कि कुछ वजहें ऐसी होती हैं जो आपकी अपनी ही बनाई होती हैं, कुछ बलाएँ आपने अपने पीछे खुद ही लगाई होती हैं। देखिए, पहली बात मैं बताऊँ, ये जो है बच्ची का जो नया टॉपिक जो है इन्होंने ख़ुद अड़ाया है बीच में, इसके बारे में मैं बता दूं कि मैंने भी वो आईडी देखी है और जो है इंस्टा पे जो उस बच्ची का नाम है, बच्ची के बारे में जो मेंशन है और उसमें जो हमदर्दी लिखी हुई है, उस हमदर्दी को अगर देखा जाए, पहली बात मैं बताऊं कि वो कौन है बच्ची, उसके माँ बाप कौन है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको जो पॉइंट मैं आपसे ज़िक्र करना चाह रही हूँ कि जिसने उस बच्ची की पोस्ट की है, तो कहना चाहिए कि थोड़ी सी शर्म और हया होनी चाहिए। अंडर एज बच्चों के बारे में स्पेशली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं लोग। इधर दुश्मन ही की हो लेकिन वो मासूम बच्ची है, ठीक है, और उसके कुछ राइट्स हैं। आपको पता है बच्चों के बहुत राइट्स होते हैं। बच्चों के राइट्स पे अगर इंसान उठा ले ना उंगली या उस पर कोई केस उठा ले तो वो केस बंद नहीं होता, फिर उसका रिज़ल्ट आता है अच्छी तरीके से। इसका क्या कसूर था? लेट सपोज़ ये इसी की बेटी हो, नजमा की बेटी हो, लेट सपोज़, तो फिर क्या कर लेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रही है मैं नजमा नहीं हूँ, ठीक है, चलो अलीज़ मदर की बेटी समझ लें। तो अलीज़ मदर को तकलीफ़ देने के लिए बजाय कि उसका चैनल उड़ाओ, उसकी बेटी की तस्वीरें दे रहे हो। अगर तुम एक जगह ये कहते हो कि भाई हमारा केस FIA तक जा रहा है, हमारा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो तुम्हारा केस अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर तुम दूसरी तरफ अपना रुख क्यों चेंज करते हो, अपनी डायरेक्शन क्यों चेंज करती हैं? अपनी चीज़ पे कॉन्फिडेंट रहें, अपने केस पे कॉन्फिडेंट रहो कि अंजाम तो इसी का बुरा होगा। चैनल की लड़ाई है ना, तो फिर चैनल तक रहो, ठीक है। अभी उसके हस्बैंड की पिक्चर दी, ठीक है, चलो वो काफ़ी हद तक हमने कहा चलो भाई इनको जलील किया गया, लेकिन हस्बैंड से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर उसका अपना शौहर भी होगा तो कौन करेगा उससे कंगले से दूसरी शादी? लेकिन जो बच्ची है, अगर वो उसकी है या नहीं है, लेकिन ये उस बच्ची के फेवर में ये बात बहुत ही गलत जा रही है। फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उस बच्ची को अगर हम देखें, उसका फ्यूचर, उसका प्रेजेंट, उसकी ज़िंदगी कि वो कहाँ एडजस्ट होगी, कहाँ उसकी तस्वीरें फैलेंगी, कहाँ उसकी बदनामी आएगी और कहाँ उस अंडर एज 7 या 8 साल की बच्ची है, आई थिंक उससे भी छोटी हो, तो उसके दिमाग पे क्या असर होगा कि मेरी पिक्चर कहाँ कहाँ फैल रही है। और आजकल के हालात भी पता है आपको। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आपका केस इतना स्ट्रॉन्ग है तो आप केस की डायरेक्शन क्यों चेंज कर रहे हैं? सही है, कभी हमने देखा कि इनकी फैमिली के किसी बच्चे की पिक्चर लगाई गई हो या फिर किसी और की पिक्चर लगा के कहा गया हो कि ये इनके बच्चों के बच्चे हैं? नहीं किया गया ना। जो भी ज़बान चलाई गई, जो बातें की गई, वो एक रिएक्शन चैनल के तरह पे ही की गई, रिएक्शन चैनल पे बैठ के की गई है। अब अगर यूट्यूब के थ्रू वो चैनल बंद नहीं होता, पुराना वाला चैनल अगर देखा जाए अलीज़ मदर का, अगर यूट्यूब के लिंक से, यूट्यूब के किसी रूल रेगुलेशन में वो नहीं आता, तो जाहिर है फिर वो चलता रहा चैनल। और अगर उसको अपने प्रेशर की बेस पे बंद करवाया गया, कोई लीगल एक्ट उस पर अप्लाई नहीं हो रहा था, तो फिर डेफिनेटली ये गलत चीज़ है। और अभी भी जितनी सरतोड़ कोशिश की जा रही है उस चैनल को बंद करने की, तो अब तक वो बंद क्यों नहीं हो सका? अब तक क्यों FIA वालों पे वो केस डाला जा रहा है, जबकि ये सिंपली एक यूट्यूब का चैनल है, यूट्यूब पे काम हो रहा है और इसका बंद होना, किसी फाइल, किसी वीडियो का जो है कॉपीराइट आना, किसी वीडियो का मोनेटाइज होना ना होना, कोई वीडियो अपलोड करना नहीं करना, सब यूट्यूब के डिपार्टमेंट के अंदर आता है। उसकी फैसिलिटीज़ जो वो प्रोवाइड करता है अपने यूज़र्स को, उसके अंदर आता है। जब वो कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि अगर यूट्यूब के थ्रू होता ना तो आपने पहले, ये भी बता दूं, पहले आपने यूट्यूब को दी होगी एप्लीकेशंस, लेकिन यूट्यूब के उस पर रूल्स रेगुलेशन पे ये चीज़ पूरी नहीं आती, तभी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तो अब
आप एक जगह कोर्ट की बात करते हो, एफआईए वालों की बात करते हो, वो बाल नोचेंगे आपके आके, वो ये करेंगे, वो करेंगे, तो फिर उस बच्ची को बीच में क्यों ला रहे हो? हस्बैंड तक तो सही था, वो तो मेच्योर है। अब दूसरी बात मैं बताती हूँ कि इनके जो पोते की बर्थडे है, देखें वो पोता जो है ना, ये तो सिंपली बता दूँ, अपने दादी से बिल्कुल फ्रंट है। लग रहा है कि ज़बरदस्ती उसको गोद में बिठाया गया है वीडियो कैप्चर करने के लिए, वरना इनकी गोद में तो वो इब्राहिम चढ़ा हुआ होता है और पोते की कोई ख़ास वर्त नहीं होती। और इस चीज़ का मैं बता दूं, बच्चे जिससे फ्री होते हैं, बच्चे खुद खिंच के उसके पास आते हैं। इब्राहिम अपने नाना और दादा की गोद में खुद चढ़ता है, कभी मुंह पकड़ेगा, कभी बाल पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ से वैल्यू मिलती है, उसको वहाँ से मोहब्बत मिलती है। ये बच्चा जो कि अब समझने लगा है, बोलने लगा है, इब्राहिम से तो बड़ा है ना, उसकी सेंसिटिविटी इब्राहिम से ज़्यादा है, उसकी समझ इब्राहिम से ज़्यादा है, वो अटैच जल्दी हो जाएगा इब्राहिम के बानिस्बत जो शख्स इससे ज़्यादा मोहब्बत करेगा। लेकिन यहाँ पे दिखाया गया कि दादी का नेजा भी काफ़ी सर्द था कि हाँ यार बर्थडे है, लॉकडाउन लग जाएगा। देखिए लॉकडाउन इट्सेल्फ कोई ऐसा लॉकडाउन नहीं है कि ये कोई कर्फ्यू हो या कोई जैसे एक दफ़ा कोविड फैल रहा था तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, ये कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह तो सभी खुले हुए हैं ना। लेकिन बात यह है कि जिस काम को जिस तरीके से इंसान करना चाहता है वो वैसे ही करता है। अमालों का दारो मदार नीयतों पर होता है। और यहाँ पर मैं बताऊँ कि पोता बिल्कुल फ्रंट होके बैठा हुआ था, ज़बरदस्ती उसको गोद में बिठाया हुआ था। मैं आपको बताऊँ, एक वीडियो मैंने देखी रमज़ान की थी, उसमें मौतर बहुत थक हार के इफ्तारी बना के बेचारी जब बैठती है गेस्ट रूम में, तमाम लोग बैठे हुए हैं और कारपेट पे वो बैठती है, तो उसके चेहरे पे पसीना आ रहा होता है और थकान होती है और वो बड़ी थके हुए मूड में ज़मीन बैठती है कारपेट पे। तो सामने उसको कोई इशारे से कुछ कहता है तो बाकायदा वो कैमरे को फेस करके स्ट्रेट होके बैठ जाती है और अपने आप को ऐसा जाहिर करती है जैसे वो बिल्कुल रिलैक्स हो। तो पता चल गया कि किस किस चीज़ को हाइड करने को ये कहते हैं, अपनी थकन को, अपनी परेशानी को, अपनी जो है किसी तकलीफ़ को, हर चीज़ को हाइड करके यूट्यूब पे फ्रेश नज़र आओ हमारी तरह। अब कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो जाहिर सी बात है हमें ज़िक्र करने पड़ते हैं और नो डाउट इनके अपने घर की बात है, लेकिन जब ये पब्लिक पे ये बात ला रही है तो पब्लिक उस पर डिस्कशन करती है। देखिए इनका पुराना वाला जो घर है वो इनके अब्बा को शायद कंपनी से मिला था और कुछ उन्होंने बनवाया भी है और ये काफ़ी अरसे से उस घर में रह रहे हैं। अब ये मूव आउट होने वाले हैं नए घर में, लेकिन पुराने घर पे मैं आपको एक बात बता दूं, गुड़िया की नज़र बहुत पहले से थी। लोगों ने यहाँ पे कमेंट्स में ये कहा कि आप गुड़िया को दे दें ये घर, गुड़िया इस घर में रह लेगी। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि गुड़िया को अगर ये घर देते हैं तो क्या अंबर का राइट ख़त्म नहीं होता? अंबर का शौहर अगर अंबर अभी भी उसके साथ है तो क्या वो चुप बैठ जाएगा? क्योंकि अंबर का जो घर है वो उसकी अपनी यूट्यूब की वर्किंग के नतीजे में है। अब अंबर ये नहीं कहेगी कि अम्मा गुड़िया की तुम माँ हो, मेरी नहीं हो, और गुड़िया को अपने ससुराल से भी कुछ ना कुछ तो मिला है ना, जबकि अंबर को अपने ससुराल से सिर्फ रेंट का घर मिला था और जो एक फ्लैट है उसमें अंबर के अपने सास ससुर रह रहे हैं जिनसे उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती। तो बात यह है कि गुड़िया काफ़ी जो है इस मामले में समझदार है, काफ़ी उसने प्लानिंग से जो है बातें की थी, मुझे अब समझ में आ रहा है और आप लोगों को मैं बताना चाह रही हूँ कि इसने बहुत रोना पीटा मचाया था एक दफ़ा कि मेरे घर में पानी घुस आया, मेरी घर की दीवारें ख़राब हैं, हमने अपना हक छोड़ दिया, मैं तो ससुराल वालों से कुछ कहती नहीं हूँ। ठीक है, ये सारी बातें फेंकी और फिर लोगों ने जब इसको कमेंट्स में कहा कि आपके सर पे छत है, शुक्र अदा करें, तो इसने कहा बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई नहीं है। ठीक है, अब ये भी इसने कह दिया किसी के पूछने पे कि नहीं ये घर जो है मेरे ससुराल से मुझे मिला है और वो पूरी एक अप्रूव्ड ज़मीन है, कोई इल्लीगल ज़मीन नहीं है, पूरा घर है जहाँ वो रहती है। लेकिन इसकी नज़र अपनी माँ के घर पे थी। जब भी इसने रोना धोना मचाया और आज लोगों की नज़रों में सिंपैथी हासिल करके बैठ गई। ठीक है, और आज लोग कह रहे हैं कि गुड़िया को ये घर दे दिया जाए, तो फिर क्या हमेशा से ये रिवायत होनी चाहिए कि जो जितनी भी लड़की है, बेटी है या दामाद है, उसको आप बुला के जो है अपने घर में रख लो या अपना घर उसको दे दो रहने को? तो जो दूसरी बेटी है उसका शौहर है, क्या वो बिल्कुल चुप रहेंगे? उनको बोलने का कोई हक़ नहीं है क्या? अगर ये घर ये जो भी डिवीज़न इस्लामिक तरह से ये करती हैं तो फिर उसमें इक्वल राइट है दोनों लड़कियों का।
अगर गुड़िया को अपने ससुराल से जो बानिस्बत गुड़िया के जैसे वो कहती है कोई प्रॉपर घर नहीं मिला, हालांकि ठीक ठाक है वो घर, प्रॉपर नहीं मिला, तो इसकी ज़िम्मेदारी ये नहीं है कि वो पूरा का पूरा घर ऐंठ ले। ये मैं आपको बता दूँ, गुड़िया की अंबर से बिल्कुल भी नहीं बनती। और आपने ये देखा कि गुड़िया जिस तरीके से अंबर के साथ अपना एटीट्यूड रखती है, हमें बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा होता है कि इनके घर की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक ख़तरनाक हैं। और ये इनकी साथी जो बड़ा पूछ रही हैं कि हम घर का क्या करें, हमें बताएं, हमें समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कोई नहीं है। ये सब कुछ डन है, इनको सब पता है किसको क्या मुझे देना है। ये सिर्फ पब्लिक से उनकी सजेशन ले रहे हैं कि हमें ये पता चल जाए कि पब्लिक क्या कह रही है। और ये जो घर की रियल स्टोरी है ये आपके सामने अभी आएगी भी नहीं। ये जब न्यू घर में जाएंगे उसके बाद ये इस घर को देखेंगे करना क्या है। और जाहिर है गुड़िया भी एकदम आके तो इस घर में नहीं रहेगी, क्योंकि वो समझ जाएगी कि मुझे जानने वाले जो हैं, जो मेरी इस प्लानिंग को समझ रहे हैं, उनके सामने मैं बिल्कुल क्लियर हो जाऊंगी। तो इससे बेटर है कि थोड़े दिन अपने ही घर में रह लो। देखते हैं आगे ये हमें क्या बताती हैं, जल्दी तो नहीं बताएंगे, खैर जब सेटल हो जाएगा प्रोग्राम सारा तब हमारे सामने थोड़ी बहुत बातें आएंगी। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन हिट कर दीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़।